कितनी चीजें हो गई? 5 हो गई। नंबर 6, देखिए इंसान जिंदगी में कभी कभी हंसता भी है। कुछ किसी ने कोई जोक सुना दिया, हंस दिया, कोई अच्छी चीज देख ली, हंस पड़े। हंसना मना नहीं है, हमारे नबी भी हंसा करते थे। और कुरान में अल्लाह कहता है वअन्नहु हुवा अज़हक व अबका, अल्लाह ही हंसाता है, अल्लाह ही रुलाता है। हंसना मना नहीं है, बहुत ज्यादा हंसना, जब देखो तब लतीफे ही सुनाए जा रहे। हाँ साहब, इनके बाजू में बैठो तो इनको तो जोक बहुत याद है, ये बहुत बड़े जोक सुनाने वाले हैं, या ये कह लीजिए कि जोकर हैं। तो ज्यादा हंसने से भी दिल मुर्दा होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तिरमिजी की रिवायत है, किताब उज़्ज़ुहद के अंदर इमाम तिरमिजी लाए हैं। हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा है, कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे रसूल ने सहाबे किराम के सामने कहा, मन याखुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात, मन याखुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात फयामलु बिहिन्ना। ऐ मेरे सहाबा, मैं 5 चीजें सिखा रहा हूं, है कोई जो इन 5 बातों को लेकर अमल करे? देख रहे हैं, नबी कह रहे हैं सिर्फ सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो मस्जिद फुरकान में दरस गए, सुना, बैठे, 1 घंटा 1.5 घंटा तकरीर सुनी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे इंपॉर्टेंट क्या है? फयामलु बिहिन्ना, उसके ऊपर अमल करे। और युअल्लिमुहुन्ना मन यामलु बिहिन्ना, और अल्लाह के नबी कहते हैं कि चलो अगर इतनी तौफीक नहीं हो कि खुद अमल कर सके तो कम से कम सीख ले और ऐसे आदमी को सिखा दे जो अमल कर ले। अगर हमारे सिखाने से किसी ने अमल कर दिया तो उसका सवाब भी हमें मिलेगा, पता है ना। मन दल्ला अला खैरिन फलहू मिस्लु अजरि फाइलिही। ये तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, ये यूट्यूब पर डाली जाएगी। अब यहां बेंगलोर की सरजमीन पर रिकॉर्ड हो रही है, और इसको सुनने वाला अगर सऊदी अरब में सुनता है तो उसका सवाब भी इंशाल्लाह थोड़ा बहुत मुझे भी मिलेगा और यहां के जिम्मेदारों को तो मिलेगा ही मिलेगा। मन दल्ला अला खैरिन फलहू मिस्लु अजरि फाइलिही, इतना बड़ा सवाब है। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे 5 बातें मैं बता रहा हूं, कौन है जो इन 5 बातों पर अमल करे या इन 5 बातों को किसी ऐसे आदमी को सिखा दे जो उसके ऊपर अमल करे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने फौरन हाथ उठाया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं सहाबे किराम अच्छे चीजों के लिए सोचते नहीं थे, और हम लोग क्या बोलते हैं, बाजू वाले की तरफ देखते, वो हाथ उठा रहे तब हम भी हाथ उठाएंगे। हजरत अबू हुरैरा ने फौरन हाथ उठाया कि अल्लाह के रसूल मैं तैयार हूं, सिर्फ सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, मुझे सिखाइए, मैं अमल करूंगा, मैं तैयार हूं। नबी ने गिन के 5 बातें बताई। नंबर 1, बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है, इस पूरी हदीस पर भी मैं एक लेक्चर दे चुका हूं, इस पूरी हदीस पर एक जुमा का खुतबा दिया जा सकता है। नंबर 1, इत्तकिल महारिम तकुना अबदन नास। अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहली बात, हराम चीजों से बचो, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। ऐसी इबादत कैसी कि इबादत कर रहा है आदमी और हराम चीजों से नहीं बच रहा है। तो असल इबादत तो यह है कि आदमी हराम चीजों से बचे। जब हराम चीजों से बचेगा तो ऑटोमेटिकली वो इबादत के काम करने लगेगा। जब हराम से बचेगा तो हलाल की तरफ खुद ब खुद बढ़ेगा। जब शैतान के रास्ते को छोड़ेगा तो अल्लाह का रास्ता अल्लाह तो खुद ही दिखाता चला जाएगा। तो सबसे बड़ा इबादत गुजार वो है जो हराम कामों से बचे। नंबर 2, वर्द बिमा कसम अल्लाहु लका तकुन अगनन नास। और अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे मुकद्दर में, तुम्हारी तकदीर में जितना लिखा है उसके ऊपर राजी हो जाओ, उससे सेटिस्फाइड हो जाओ, सबसे बड़े अमीर बन जाओगे, सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। एक आदमी के पास बहुत पैसा नहीं है लेकिन अल्लाह की तकदीर पर राजी है, स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी अल्लाह की तकदीर का शिकवा नहीं करता, अल्लाह की तकदीर पर राजी है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे सबसे बड़ा अमीर है, सबसे बड़ा मालदार है। और तीसरी चीज, वह अहसिन इला जारिका तकुन मुमिना। और अपने पड़ोसी के साथ भलाई करो, मोमिन बन जाओगे। मोमिन बन जाओगे। पता चला कि पड़ोसी को तकलीफ देने वाला, उसके ईमान में कमी है, ईमान में खोट है, उसके ईमान कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक आदमी अपने पड़ोसियों का हक अदा ना करे। अल्लाह के नबी फरमा रहे पड़ोसी के साथ भलाई करो, मोमिन बन जाओगे। व अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा। और जो अपने लिए पसंद करते हो वही तमाम लोगों के लिए पसंद करो। डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। आप अगर ये चाहते हैं कि आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बीवी को कोई गलत निगाह से ना देखे तो आपकी निगाहें भी सेफ होनी चाहिए।
آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہ کرے, دھوکہ نہ کرے, تو آپ کا تعلق, آپ کا کاروبار, آپ کے معاملات, آپ کے ٹرانزیکشنز بھی کلین اور نیٹ ہونے چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ جیسا کریں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ کیا جائے گا. وہ کہاوت ہے نا کہ آم کا پیڑ لگائیں گے تو آم ہی نکلے گا, اور ببول کا پیڑ لگائیں گے تو ببول ہی نکلے گا. ہم ببول کا پیڑ لگا کے آم کی توقع نہیں کر سکتے. اسی اصول کو اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمام لوگوں کے لیے پسند کرو, مسلمان بن جاؤ گے. اور پانچویں اور آخری چیز, وَلَا تُكْسِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. بہت زیادہ ہنسا مت کرو, اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے, دل ڈیڈ ہو جاتا ہے. دل سخت نہیں ہوتا, دل ڈیڈ ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, اس پر پھر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا قرآن اور حدیث کا. تو زیادہ نہ ہنسا جائے, ہنسا جائے لیکن ہنسنے کو زندگی کا معمول نہ بنا لیا جائے.